हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मीन राशि की। और मीन राशि जो है ये एक महत्वपूर्ण राशि है। चंद्रमा से ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मीन राशि का जो गोचर है वो गोचर में ही इस समय राहु जो है लग्न में बैठे हुए हैं। ठीक शनि जो है द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और गुरु का गोचर जो थर्ड हाउस में, तीसरे हाउस में चल रहा है मीन राशि से। और सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि शनि की साढ़े साती का जो अवधि है वो प्रारंभिक अवधि में इस समय मीन राशि के लिए चल रहा है। और इसलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी, क्योंकि राहु मीन राशि में ही है, इसलिए आप एक जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है इसमें बड़ा सोच समझ करके पैसा कहीं भी लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं भी धोखा हो सकता है और किसी तरह से भी कोई भी परेशानी इस समय आ सकती है। शनि आपकी राशि से 12वें घर में विचरण कर रहे हैं, इसलिए जो है खर्चे का समय बना हुआ है। और खर्चा इस समय हो रहा है आपका। और वो खर्चा जो है आपको पता भी नहीं चल रहा है कि खर्चा कैसे हो रहा है और किधर जा रहा है। तो इस तरह से एक एक समय ही बनाया हुआ है, खर्चे का समय ही चल रहा है। इसलिए सोच समझ करके किसी चीज को करें और उतावले में आकर के कहीं भी पैसा ऐसा खर्च ना करें। दोस्तों, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देन जो लेन देन करते समय भी आपको बचना है किसी से भी। और क्योंकि जो है धन और कुटुंब के स्थान में भी जो शनि और राहु का जो इम्पैक्ट है उससे देखने से पता चलता है कि कई तरह की परेशानी धन और कुटुंब के क्षेत्र में भी आ सकते हैं। परिवार में यदि कोई परेशानी होती है तो उसे जो है जातक को बहुत ज्यादा उससे प्रभावित होता है। तो इसमें जो एक प्लस पॉइंट ये है कि रोग, शत्रु और जो ऋण है इनसे ये थोड़ा कम होंगी। लेकिन कई तरह से परेशानी इसमें आ जाती है। जब राहु का जो गोचर है वो ठीक केंद्र में है और लग्न भाव में होने से आदमी का जो स्वभाव है, जो मीन राशि वालों का स्वभाव इस समय देखा जा रहा होगा, उसमें क्रोधी स्वभाव उनका बन रहा होगा। और अननेसेसरली जो जो चीजें उन्होंने कभी भी नहीं बोली थी वो उनके मुंह से निकल रही होंगी। क्रोधी स्वभाव इसमें बन जाता है, क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है। और कई तरह से परेशानी। और मुझे लगता है कि वहां से जो राहु से जो सीधे सामने वाला स्थान है वो पाणी ग्रहण का है, पत्नी का है। तो जिन लोगों की शादी हो गई वहां भी पति और पत्नी में भी कई प्रकार के विवाद भी होने की संभावना है। राहु से चोट भी लग जाती है और सिर में भी दर्द हो जाता है। इस तरह से अवस्थाएं बन सकती हैं। जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो वहां पर तो ये प्रॉब्लम बनी रही है। साथ साथ में जो पार्टनरशिप है, लव रिलेशन में जो है वो भी इस समय कामयाबी के दौर में नहीं चल रहे हैं मई के महीने में। तो मई के महीने में कई सारी परेशानियां इसमें आ सकती हैं, क्योंकि इस समय जो है जो राहु का जो गोचर है वो ठीक लग्न में मीन राशि के होगा। तो अब मैं बताऊंगा कि जो आपकी आपकी जो कुंडली में सबसे अच्छा जो गोचर चल रहा है वो हमें इस समय गुरु का मान सकते हैं। क्योंकि गुरु के गोचर के लिए मैं ये कहूंगा कि गुरु जहां पर है वो थर्ड हाउस में है। तो आपके परिवार में जो आपके भाई बंधु हैं उनसे आपका अच्छा रहेगा। और दूसरा जो जहां पर आपका कुटुंब और शादी का स्थान है वहां पर बृहस्पति की दृष्टि होने से काफी कुछ जो है जो चीजें एक गलत स्वरूप में जा रहे हैं वो ठीक होते हुए नजर आ रही हैं। तो ये है। और इससे क्या होगा कि ये सगाई और शादी और व्यापार इनके थोड़े से स्रोत खुल जाएंगे। यदि कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई सगाई होनी है या शादी होनी है या किसी तरह से तालमेल जो भाइयों का तालमेल है या फिर व्यापार के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में उन्नति हो सकती है बृहस्पति की दृष्टि से। तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा दिख रहा है। चलिए मई के महीने में बताता हूं मैं कि मई के महीने में डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। जो 1 और 2 तारीख है ये अच्छे रहेंगे और इसमें आप अपनी मेहनत करके जो आपको करना है वो आप करिएगा तो अच्छा आपको रहेगा। 3 और 4 तारीख को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा को गोचर जब भी त्रिक भाव में होता है तो कई प्रकार से धोखा और नुकसान भी हो सकता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख जो है ये अच्छे हैं, सुखद हैं। क्योंकि इसमें आपकी यश और प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय जो है गोचर बहुत
अच्छा दिखाई दे रहा है और ग्रहों का जो प्रभाव वो भी अच्छा इस समय दिखाई दे रहा है। 11 और 12 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको रहेगी। ये जो 13, 14 और 15 हैं, उनमें अच्छे परिणाम पढ़ाई से संबंधित बच्चों को आने की संभावना है और संतान से संबंधित भी, और ये इस तरह से अच्छा सा उसमें इम्पैक्ट आपको दिखने को मिल रहे हैं। 16 और 17 तारीख को जो त्रिक भाव में या 6th हाउस में जब चंद्रमा का गोचर होता है, तो उसे उस समय ऐसा लगता है कि चंद्रमा की स्थिति थोड़ा कमजोर होती है, तो किसी के साथ वाणी को भी ठीक रखें और किसी तरह से विवाद में व्यवहार अपना ठीक रहना चाहिए, ताकि वहां पर किसी तरह से विवाद न हो सके। 18-19 तारीख भी आपके लिए अच्छा है, नए व्यापार के लिए, नए कार्यों के लिए अच्छा है। उसके बाद यदि 21 और 22 तारीख की बात करें तो स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी हो सकती है। इसलिए जो 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तारीख है, ये भी सुखद है और इसमें आपको बुद्धिमत्ता से वो सब कार्य करें जो आपने कई दिनों से सोच रखे हैं, और जिन कार्यों को करने के लिए आप प्रेरित हैं, उन सभी कार्यों को आप करें। 30 और 31 थोड़ा ठीक नहीं है, लेन-देन की स्थिति का ध्यान रखें, किसी के साथ में भी पैसा अननेसेसरीली न दें, ताकि किसी तरह से वो रुके नहीं कहीं पर और आपको किसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़े। तो इस तरह से ये स्थिति है। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जब राहु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और ठीक जो है शनि जो आपके द्वादश भाव में है, ऐसी स्थिति में जो सफेद चीज़ों का आप दान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राहु इससे शांत हो जाते हैं। शनि से संबंधित भी सफेद चीज़ों का मतलब जैसे सफेद कपड़ा है, चीनी है, चावल है, दूध है, इन चीज़ों का दान करें तो ये ठीक है। और साथ-साथ में शनि से संबंधित भी जो उपाय होते हैं, वो राहु और शनि के मिले-जुले उपाय होते हैं। शनि के मंदिर में जाकर के वहाँ तेल का दीपक जलाएँ और वहाँ पे तिल जो है उनको चढ़ाएँ, इससे शनि जो है प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी आप उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं ये कहता हूँ कि जो साढ़े-साती का दौर चलता रहता है, ये प्रारंभिक दौर है और इसमें कई तरह की परेशानियाँ भी आ जाती हैं। क्योंकि राहु का भी जो है काफ़ी जो है मिला-जुला असर दिखाई दे रहा है। तो मीन राशि वालों को मैं कहूँगा कि मई के महीने में थोड़ा सतर्क भी रहें और अपने कार्यों को गति दें, मेहनत करते रहें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर कॉल भी कर सकते हैं और उसको भी भेज सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जानें कि आपके लिए मई में अच्छे दिन कौन से हैं। साथ-साथ मैं ये कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी भेजें, ताकि सभी लोगों का इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।